दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 1 के लिए। आपको पता है कि ये हायर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे लालजी प्रसाद बुक का। तो इसी में एक चैप्टर आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। इस बुक में ये चैप्टर चौथे नंबर पे दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ चौथा नंबर जो चैप्टर है उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है। इसी को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। यानी आज हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है। बाकी सारे चैप्टर कंप्लीटेड है। एक यही चैप्टर बचा हुआ था हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको छोड़े हुए थे कि लास्ट में पढ़ाएंगे। तो आज हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि बहुत सारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो ट्रिगो में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हाइपरबोलिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूला है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को आप थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है। तो आपको पता है कि जैसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, इस टाइप से लिखते हैं, कॉट थीटा, कॉसस थीटा, ये जो भी लिखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इसी का दूसरा नाम है सर्कुलर फंक्शन। इसको एक और नाम से बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन के नाम से बोला जाता है। लेकिन अगर इसी साइन कॉस में अगर एच लगा दे, अगर हम लिखे साइन एच थीटा, कॉस एच थीटा, टैन एच थीटा, तो इस वाले फंक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन। इसमें जिस फंक्शन में, जिस ट्रिगो फंक्शन में एच लगा होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। एक्चुअली में हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है इसके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उसको आप जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है और सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आप पहचानिएगा कैसे कि कौन हाइपरबोलिक फंक्शन है और कौन सर्कुलर फंक्शन है। तो जिसमें थीटा के पहले, एंगल के पहले एच लगा होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन, और जिसमें सीधा थीटा दिया होगा, सीधा एंगल दिया होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें एच लगा रहता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहचानने का क्या तरीका है कि उसमें एच नहीं रहता, सीधा एंगल रहता है। एकदम सिंपल बात है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन को पहचानेंगे कैसे। अब जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टैन ये सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, उसी तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन में वैल्यू होता है। तो साइन हाइपरबोलिक x का जो वैल्यू होता है वो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 के बराबर होता है, समझे। मतलब ये वैल्यू होता है जो हाइपरबोलिक का वैल्यू आता है, हाइपरबोलिक साइन का जो वैल्यू आता है वो इसके e टू द पावर x के फॉर्म में आता है। जैसे कि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं p बाई एच, कॉस का वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं, तो वो लेंथ लंबाई के फॉर्म में आता है, इस टाइप से आता है। उसी तरीके से यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन का जो वैल्यू आता है वो e टू द पावर x के फॉर्म में आता है। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो e टू द पावर x माइनस कॉस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 होता है। उसी तरीके से कॉस का जो वैल्यू होता है कॉस हाइपरबोलिक x, ये h जो लिखा हुआ है इसको हम लोग हाइपरबोलिक पढ़ते हैं, जैसे h हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक x पढ़ते हैं। ये हाइपरबोला से बना होता है इसलिए हम लोग इसको हाइपरबोलिक पढ़ते हैं। ये h को हम लोग हाइपरबोलिक क्यों पढ़ते हैं, तो ये हाइपरबोला से बना होता है इसलिए हाइपरबोलिक हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो आपको बताया है कि एक लेक्चर हम हाइपरबोलिक फंक्शन में बना चुके हैं, उसमें ये बात हम बताएंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक x का वैल्यू होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2। मतलब जो साइन का वैल्यू होता है वही होता है, बस केवल साइन का अंतर हो जाता है, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाता है, बाकी दोनों सेम ही होता है। तो अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू पता चल गया, कॉस हाइपरबोलिक x का वैल्यू पता चल गया, तो आप टैन हाइपरबोलिक x का वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं।
इसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे ट्रिगो में आता है tan बराबर साइन बाई कॉस, उसी तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन में भी आता है साइन हाइपरबोलिक x बराबर tan हाइपरबोलिक x बराबर साइन हाइपरबोलिक x बाई कॉस हाइपरबोलिक x। तो आप खुद से बताइए कि tan हाइपरबोलिक x का वैल्यू कितना होगा। तो tan हाइपरबोलिक x का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो साइन का वैल्यू पुट करिए e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई 2 और बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा और tan हाइपरबोलिक x का वैल्यू कितना हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, तो ये tan हाइपरबोलिक x का वैल्यू हो जाएगा tan हाइपरबोलिक x। तो साइन कॉस और tan का आपको वैल्यू पता चल गया हाइपरबोलिक फंक्शन में। उसी तरीके से अगर आपको कॉट का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालिएगा। अगर आप चाहते हैं कॉट हाइपरबोलिक x का वैल्यू निकाले तो आपको पता है कि कॉट का वैल्यू tan का उल्टा होता है, तो इसको उलट देंगे नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ला देंगे तो ये कॉट का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का। तो कॉट हाइपरबोलिक x का वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉट हाइपरबोलिक x का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, तो कॉट का आ जाएगा। उसी तरीके से आप सेक का निकाल सकते हैं। सेक का कैसे निकालिएगा, सेक हाइपरबोलिक x का वैल्यू हो जाएगा, आपको पता है कि सेक बराबर 1 बाई कॉस होता है, तो 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक x मतलब कॉस का हाइपरबोलिक x का वैल्यू रखिएगा तो उलट जाके नीचे में है, तो सीधा हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना हो जाएगा 2 बाई, ये 2 नीचे का ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, तो ये सेक हाइपरबोलिक x का वैल्यू हो गया। उसी तरीके से आप कॉसेस का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेस हाइपरबोलिक x का वैल्यू, कॉसेस हाइपरबोलिक x का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन का उल्टा, तो साइन में कितना है इतना है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 बाई e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। तो हम लोग क्या किए, जो साइन कॉस टैन कॉस सेक जो भी है सबका फार्मूला हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग निकाल के रख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी मदद से और भी बहुत सारा फार्मूला डिराइव करेंगे। ये आपका हाइपरबोलिक फंक्शन का जो चैप्टर है ये केवल फार्मूले पर आधारित है। अगर आपको सारा फार्मूला पता है, याद है, तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर पाइएगा, और नहीं तो आप चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाइए। कोई फायदा नहीं होने वाला है हाइपरबोलिक पढ़ने का अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो, समझे। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, जो ट्रिगो का फार्मूला होता है वही है, बस थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस चेंज होगा, बाकी सारा एज इट इज फार्मूला होगा। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला याद है तो इसका भी याद हो जाएगा आसानी से, और नहीं याद है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम दोनों साथ में कराएंगे। एक तरफ ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला लिखेंगे और एक तरफ हाइपरबोलिक का फार्मूला लिखेंगे, और आपको रिलेट करके बताएंगे, जल्दी याद भी होगा और आपको समझ में भी आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो आगे हम कुछ फार्मूला लिखते हैं। हम जो भी अभी आपको पढ़ा रहे हैं इसको आपको नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबका नोट्स हम ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में हम भेज देंगे। ठीक है, जो भी नोट्स है उसको हम कॉपी में बना के रखे हैं, जो अभी लिख रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा हम बना करके रखे हैं, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें सेम टू सेम। ठीक है, तो आपको यहाँ से उतारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम आपको केवल समझा रहे हैं, और नोट्स के लिए आप चिंता नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, आप उतार रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका ध्यान कहीं और इधर उधर किसी ख्यालों में खोए हुए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरा फोकस यहाँ करना है बोर्ड पे, जो हम पढ़ा रहे हैं कोशिश करेंगे कम देर का कम समय का वीडियो बने, उतारने पुतारने का कोई झंझट नहीं, कहीं भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, जो भी नोट्स होगा हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। अगर मान लीजिए हम भूल गए तो आप याद दिला दीजिएगा, बहुत बड़ा हम भुलक्कड़ है। ठीक है, बस फार्मूला नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि cos हाइपरबोलिक x का वैल्यू इतना होता है, cos हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक x का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा कि sin का वैल्यू e टू दी पावर x के रूप में है, cos का वैल्यू e टू दी पावर x के रूप में है, तो क्या हम e टू दी पावर x का वैल्यू sin और cos के रूप में नहीं निकाल सकते हैं हाइपरबोलिक में। अगर sin हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक का वैल्यू e टू दी पावर x के रूप में है, तो क्या e टू दी पावर x का वैल्यू sin हाइपरबोलिक और cos हाइपरबोलिक के रूप में नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए कि इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो देखते हैं जोड़ने पर कितना आ रहा है। तो sin हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x का वैल्यू निकालते हैं। तो दोनों को जोड़ते हैं, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई 2 और प्लस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर
माइनस एक्स बाई टू। अब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और दोनों का ये सब सेम है। इतना जो एलसीएम जोड़ने आता है ना, नहीं आता है, पता ना कहाँ कहाँ आप लोग रहते हैं तो कहाँ से जोड़ने आएगा। इतना जोड़ घटाव करते हैं दूसरा जगह, यहाँ करिएगा समझ में आएगा। माइनस टू, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये मत पूछिए कैसे कट जाएगा, तो पीटेंगे वाई में आगे पीटेंगे, ठीक है। अब e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x है तो 2 e टू दी पावर x हो जाएगा। अब बाई 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का वैल्यू कितना आ गया, sin हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x। मतलब sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा e टू दी पावर x। तो हम लोग यहाँ दो बात कह सकते हैं कि e टू दी पावर x का वैल्यू sin हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x होता है, या फिर कह सकते हैं कि sin हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x का वैल्यू e टू दी पावर x होता है। तो जोड़ने पर जब ये हो रहा है तो मान लीजिए कि हम लोग इसमें से कुछ घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे तो क्या होता है, तो एक घटाने के लिए दो कंडीशन हो सकता है कि हम लोग पहले sin में से cos को घटाएं या फिर cos में से sin को घटाएं, दो हो सकता है। जोड़ने के लिए किसी में किसी को जोड़िएगा दोनों बात बराबर ही। मान लीजिए कि 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 ही होगा, चाहे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। लेकिन घटाने का बात आएगा तो 2 में से 3 घटाएंगे तो कुछ और आंसर होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कुछ और होगा, होगा 1 ही, बस माइनस का अंतर होगा, लेकिन अंतर होगा ना। इसी तरीके से घटाने में हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, cos में से sin को घटाते हैं, तो cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई 2 और माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई 2। तो इसका भी एलसीएम 2 आने वाला है और ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x माइनस e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस x। अब कौन सा कटेगा, अब ये दोनों कट जाएगा और ये बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2, सॉरी माइनस नहीं होगा, 2 e टू दी पावर माइनस x बाई 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा e का पावर माइनस x। अब आप कह सकते हैं कि हम साइन में से भी तो घटा सकते हैं, साइन में से भी तो cos को घटाया जा सकता है, तो बिल्कुल घटाया जा सकता है, उसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन इसका हमको पहले से पता था कि माइनस x आने वाला है, इसलिए इसको घटाए हैं। ये दो आपको फार्मूला पढ़ना है, इसलिए हम यही दो घटाए हैं, cos में से ही घटाए हैं क्योंकि इसका फार्मूला आपको सीखना है, पढ़ना है, आपको क्वेश्चन में यूज आएगा। लेकिन आप साइन में से घटाइएगा cos तो हो सकता है कुछ भी आ जाए कट पकट, जिसको आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उसको घटाए नहीं है। तो आपको दो चीज याद रखना है कि cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x का जो वैल्यू होता है वो e टू दी पावर माइनस x होता है, और sin हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक x का जो वैल्यू होता है वो e टू दी पावर x होता है। अगर आपको देहाती भाषा में याद रखना है तो सीधा कह सकते हैं जिसके पावर में माइनस है वो घटाने के बाद आया है, और जिसके पावर में माइनस नहीं है वो जोड़ने पर आया है, तो याद हो जाएगा, सिंपल बात है। अब हम चाहते थे आपको सीधा आके फॉर्मूला लिखवा देते, आप रट लेते तो हो जाता, तो ना आप रट पाते, हमको तो क्या था 5 मिनट में लिखवा कर चले जाते, लेकिन आपसे कभी याद नहीं होता और ना याद होगा इसका मतलब है क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी है हाइपरबोलिक फंक्शन में। इसलिए हम आपको थोड़ा सा इस पर टाइम दे रहे हैं, समझा रहे हैं कहाँ से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ताकि आपको याद हो, और नहीं भी याद हो तो आप फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर सके। अब आपको एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1। एक चीज़ और आपको यहाँ हम बताना चाह रहे हैं जो हमको हमेशा डाउट होता था, यहाँ cos हाइपरबोलिक मतलब ऐसे जो हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर x, तो आपको ये दिमाग में आ सकता है कि हम इस हाइपरबोलिक वाले को लिखें cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x, तो ये लिखना ऐसे गलत है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x लिखना है, इसका मतलब ये है, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक मतलब h स्क्वायर x। तो इस टाइप से लिखना गलत होगा, इस टाइप से लिखा जाता है, मतलब h के ऊपर हम लोग स्क्वायर लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, 4 लगाते हैं, जो भी लगाना हो h के ऊपर लगाते हैं, इस cos के ऊपर लगाइएगा तो उसके बाद h नहीं लिखा जाता है, तो सीधा cos स्क्वायर x लिखिएगा, उसके बाद में स्क्वायर के बाद में h लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है।
जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर आप कहें सर्कुलर फंक्शन में फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक फंक्शन में कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। आपको पहले ही बताया था दोनों में सेम होता है, बस खाली आपको देखिएगा साइन का अंतर मिलेगा माइनस प्लस। जहाँ याद रखिएगा जहाँ बेईमान कॉस आएगा वहाँ माइनस कर देगा, साइन को चेंज कर देगा बस। कॉस के झमेल में ही साइन चेंज होता है हाइपरबोलिक फंक्शन में। और आपको पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं भी ये जब बेईमानी का है कॉस को हम मेरे लैंग्वेज में हम बेईमान बोलते हैं कॉस को, कि कॉस जहाँ आता है इस साइन को उल्टा पुल्टा कर देता है, चेंज कर देता है। अब याद करिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जहाँ भी ससुरा कॉस आता है ना वहीं पे माइनस लेके आता है। अब देखिएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन आता है तो कॉस आता है रिजल्ट में तो वो भी माइनस लेके आता है। आपको बताया थे इंटीग्रेशन हम जब पढ़ा रहे थे तो डिफरेंशिएशन में जब हम सी वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये माइनस देता है, और उसके बाद इंटीग्रेशन में बताते हैं अगर इंटीग्रेशन करने के बाद सी वाला आ रहा है तो माइनस लेके आता है। तो सारा जमेल यहाँ सी वाले यानी यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन में सी का मतलब केवल हम कॉस ही बोलेंगे, कॉट वगैरह कॉसेस नहीं। लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मेरे लिए सी का मतलब सी से स्टार्टिंग होने वाला ट्रिगो का हर फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये बार बार आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और इसका हम आपको पहले प्रूफ भी करा कर दिखाएंगे, इसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और इसको हम लोग को सॉल्व करते करते 1 ला देना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो वैल्यू होता है वो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 के बराबर होता है, और इसका दिया है होल स्क्वायर और माइनस। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू होता है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो इसको बड़ी आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 और प्लस इसको लिख सकते हैं और x टू दी पावर माइनस का होल स्क्वायर और बाई 2 4, ठीक है। तो उम्मीद आपको अच्छा a प्लस b का होल स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, b का होल स्क्वायर आपको नहीं आता है। अरे भाई कोना खराब से आए हैं आप, देखिए यहाँ ये a है ये b है और इसका होल स्क्वायर है। तो अगर आप पृथ्वी ग्रह के हैं और बीएससी मैथ्स लिए हैं, मतलब बीएससी में मैथ्स आपका है और ऑनर्स है चाहे सब्सिडरी है, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए हम बनाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो a स्क्वायर मतलब e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। अब किसी संख्या जैसे अगर आप 2 का पावर 2 लिखते हैं और फिर इसका पावर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 6, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 6। तो इसी तरीके से e के पावर में x है उसके पावर में 2 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सीधा लिख लेंगे e के पावर में 2x, मतलब x और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e के पावर में हो जाएगा 2x, ठीक है। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के पावर में कितना है माइनस एक्स है और स्क्वायर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 2ab। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, सॉरी प्लस 2ab हो गया और बाई में कितना है इसके 4 है और प्लस अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस कर देंगे बाकी सेम रहेगा हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x और माइनस 2e का पावर x और e का पावर माइनस x बाई 4, ठीक है। यहाँ तो उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ रहेगा तो दिक्कत होने का तो सवाल ही नहीं है। और अगर दिक्कत होता है तो कुछ नहीं करना है, आपके घर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी तो पानी होगा ना,
किसी तरीके से उसमें डूब के मर जाइएगा, है कि अगर हमसे समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, आ भी सकता है, हो सकता है कोई हमसे भी मान बताने वाला। e टू दी पावर 2x और e टू दी पावर -2x, मतलब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई में। तो LHS बराबर भाई में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वाला चीज सेम उतर जाएगा, ये वाला चीज भी सेम उतर जाएगा, और बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वो कितना जाएगा, e टू दी पावर 2x और प्लस e टू दी पावर -2x और प्लस, अच्छा e का पावर में x है और e का पावर में -6 है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो क्या होता है कि अगर 2 के पावर में 2 है और फिर इंटू है 2 के पावर में 3 है, तो अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों नीचे में कितना है 2 है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं, 2 का पावर 2 + 3 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5। अब यह दिमागी लाल दिमाग मत लगाइएगा कि ये 3 गुना पावर में 6 हो जाएगा, 5 होगा। 6 वाला कंसेप्ट अभी बताए। अगर इसके पावर में रहता 3 तब होता 6, लेकिन इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है पावर में 3, तो कितना 5 जोड़ना पड़ता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लाई कब होता है, जब पावर के पावर में रहता है तब मल्टीप्लाई होता है, समझे ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों को जोड़ेंगे, x और -x कितना 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो e के पावर में 0 कितना 1, तो यानी 1 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रह जाएगा, छोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर -2x और प्लस सॉरी ये हो जाएगा -2, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस ना होगा, वही तो कर रहे हैं, माइनस होगा, तो ये माइनस होगा तो सब कट जाएगा ना, तो माइनस ऐसे पोस्ट में होगा, तो इस सारा का सारा इधर का जो भी होगा माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब चूंकि इस अक्षरा पहले से माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए हाई 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 कट जाएगा, मतलब हाई इससे ये दोनों सेम है कट जाएगा, फिर ये दोनों सेम है कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2 और 2 4, तो 4/4 कट के कितना हो जाएगा 1। और यही चीज हम लोग को RHS में प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, ये सिंपल फार्मूला था, इसका हम लोग प्रूफ देखे हैं, समझे हैं, बहुत कुछ किए हैं आज के क्लास में। और आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ हम हाइपरबोलिक फंक्शन में नहीं पढ़ाए हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक फार्मूला बताए हैं, क्या होता है समझाए हैं, और एक फेमस चीज़ बताए हैं, इसका प्रूफ बताए हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारा फार्मूला हम बताने वाले हैं ट्रिगो और हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड, तो उसको आप लोग क्या करिएगा, उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको याद होगा। इस क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि पहला क्लास है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से इसको हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितना आपसे हो सकता है उतना कर सकते हैं। और आपको पता है कि मेरे एक दोस्त का भी चैनल है विशाल जी, वो भी आपको पढ़ाते हैं, तो दोनों आदमी मिलकर हम लोग सिलेबस पूरा करने वाले हैं, क्योंकि अकेले हो नहीं पा रहा है, तो उनके साथ भी आप लोग कोऑपरेट करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बस करते हैं, अब ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है।